नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो आज मैं एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें क्या है क्या नहीं है, चलिए आइए देखते हैं सिलेबस में। यह चैप्टर 9 है। 8 का मैंने कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर 8 वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और 9 देखिए, 9 चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग इसमें क्या करना है कि कोई कुतुब मीनार है, मान लीजिए एक कुतुब मीनार है। इस कुतुब मीनार की लंबाई को भी पूछ दे तो कैसे बताएंगे। यानी कि हम यहाँ खड़े हैं, देखिए यहाँ पे खड़ा है कोई, और वह कुतुब मीनार को उसकी आंखें देख रही हैं। तो कुतुब मीनार का हाइट पूछा जाए तो उसके लिए बस मुझे एक साइड और एंगल पता चल जाए, कितना दूर पे हूँ और कितना एंगल बन रहा है उसके शिखर से, तो मैं कुतुब मीनार की है हाइट निकाल लूँगा। तो इसी तरह और देखिए आगे, यहाँ पे देखिए, यह देखिए, यह व्यक्ति से जब जब यह व्यक्ति देख रहा है नीचे, तो इस वस्तु से, यहाँ वस्तु को देख रहा है, वस्तु जो कि फुटबॉल है या बॉल है, तो ऊपर अगर देखेगा तो क्षैतिज स्तर, यह क्षैतिज स्तर कहलाएगा। और यह जो जिसको देख रहा है, जो मिलाने वाली लाइन, यानी इसके आंख से वस्तु के मिलाने वाली लाइन को दृष्टि रेखा कहते हैं, और इसको क्षैतिज स्तर कहते हैं। इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं इसको। और यह जब ऊपर से देखेंगे तो यह अवनमन कोण होगा, और जब नीचे से देखेंगे जब ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण होगा, जब नीचे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। यह इसका बेसिक रूल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें आपको यही 4-5 चीज जानना जरूरी है। प्रश्नावली 9.1 देखिए, इसमें समझने योग्य बात है। मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति है और यह एक कोई स्तंभ है। तो व्यक्ति जब स्तंभ को देखता है तो स्तंभ से उसके आंख पे बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसे थीटा है तो थीटा यह उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, इसे उन्नयन कोण कहते हैं। और जब यहाँ ऊपर से कोई नीचे वस्तु देख रही है तो यहाँ से क्षैतिज रेखा बना देंगे, क्षैतिज रेखा इसके पैरेलल, तो यह अवनमन कोण हो जाएगा, यह अवनमन कोण हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। तो यानी कि यह दोनों जब पैरेलल हैं तो यह थीटा बराबर यह थीटा होगा, दोनों सेम थीटा हो जाएंगे। यही है इसमें। और आपको मैंने त्रिकोणमिति के 6 जो अनुपात बताए थे उन्हीं की सहायता से यह एक्सरसाइज एकदम आसानी से लग जाएगा। 6 रिलेशन क्या थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया था, लंब बटा कर। आपको ट्रिक भी बताई थी, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो साइन क्या हो जाएगा, लंब बटा कर। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा आधार बटा कर। और टेन हो जाएगा लंब बटा आधार। और कॉट क्या होगा, आधार बटा लंब। सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यह 6 अनुपात हैं, इन्हीं से बेस पे यह पूरा लग जाएगा। और ये जो उसके आँख से वस्तु के शिखर की जो दूरी है, मिलाने वाली रेखा है, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
पहला क्वेश्चन कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, यानी कि 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है और जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति है, आपको चित्र बना के यहाँ पे दे दिया है और इसको खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है। जिस खंबे से डोर बना के रस्सी लटकी हुई है, जो कि रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। तो आपको इसमें तो फिगर बना के दिया है, लेकिन मैक्सिमम में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपका सवाल एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। आकृति दिया है ABC 30-20। पहला क्वेश्चन, यह हो गया ट्रायंगल, यह होगा 90 ABC, यह 30 डिग्री है और यह 20 मीटर है। आपको AB पूछ रहा है, यानी कि AB ज्ञात करना है। ये थीटा है, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, थीटा के सामने हो जाएगा आपका, थीटा के सामने क्या यह हो जाएगा, थीटा के सामने यह कर्व लंब हो जाएगा, लंब, और यह क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई यह कर्व हो जाएगी। तो लंब और कर्व किसका रिलेशन है, लाल बटा कक्का। देखिए लाल बटा कक्का, यानी कि लंब बटा कर्व किस में आ रहा है, पहला में, यानी साइन, साइन का रिलेशन है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे साइन, साइन C बराबर लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व, और साइन C इज इक्वल टू कितना है, साइन C है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है, लंब ज्ञात करना है हमें, तो यानी AB है, AB ज्ञात करना है, और कर्व AB ज्ञात करना है ना। खंबे की ऊंचाई यहाँ AB ज्ञात करना है। AB अपान में कर्व कितना हो जाएगा 20 मीटर, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 AB अपान में 20 मीटर, 2 से काट देंगे 10, यानी खंबे की ऊंचाई AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला देख लीजिए। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इतना पहले बनाया मैं चित्र। मान लीजिए यह कोई एक पेड़ है, यह कोई एक पेड़ है, यहाँ से टूट जाता है और शिखर से जाता है और उसके शिखर मतलब जमीन पर लगता है, तो वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से यहाँ शिखर को छूता है, शिखर उसका जमीन को, यह 8 मीटर दिया है। तो यह क्या हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। यानी हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में DB ज्ञात करना है, DB ज्ञात करना है, पेड़ की पूरी ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग फिर वही करेंगे, यह आधार है, हमको ज्ञात क्या करना है, लंब, हमको ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, यानी यह दूरी ज्ञात करनी है, फिर यह भी करनी है। तो कर, यानी कि पहले हम लोग tan थीटा लगा लेंगे, फिर जाके cot थीटा लगा देंगे, cos थीटा लगा देंगे, तब जाके आ जाएगा। तो पहले देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब, लंब कितना है AB, AB अपान में आधार कितना है 8, tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू AB अपान में 8, यानी कि AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 अपान में √3। इसका परमेयीकरण कर देंगे, √3 का परमेयीकरण, तो क्या आ जाएगा 8 √3 अपान में 3, इतना हो गया। अब यानी कि ये भी लंब आ गया। और कह रहा है कि AC, अब AC भी ज्ञात करेंगे क्योंकि पेड़ की ऊंचाई तो पूरी है ना, यह पूरी है,
तो पेड़ की ऊंचाई इतना जो टूटा है वही यहाँ तक आया, तो ये अभी होगा पेड़ का ऊंचाई। तो इसको भी ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे tan साइन रे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू आधार बटा कड़ 8। कड़ कितना है ज्ञात करना है, AC है कड़। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16/√3। इसका परमेयीकरण कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 √3/3 इतना हो जाएगा। अब पेड़ के ऊंचाई पूछ रहा है पेड़ की, तो पेड़ की लंबाई की ऊंचाई कितना हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी क्या, DB बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC कितना आया है, AB प्लस AC। तो AB कितना है, AB है 8/3/3 प्लस यह कितना है, AC कितना आया है, 16/3/3। 8 16 हो जाएगा 24/3/3। 3 से काटेंगे तो 8 चौक को 8 3 के 24, 8/3 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर, 8/3 मीटर है, यह लिख देंगे। यह कि यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। और चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी चाहती है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो कर रहा है 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए, तीसरा 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। फिसलन पट्टी ये आप देखे होंगे, जो ऐसे जाता है ऐसे सड़क के चला जाता है, यही फिसलन पट्टी होती है। तो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, उसी में एक और कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। दोनों में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि यह 60 डिग्री है और यह 3 मीटर की ऊंचाई है, 3 मीटर की ऊंचाई है। यह 5 से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए है और यह 5 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें क्या है, लंब दिया ही है, पूछ क्या रहा है इसमें, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है ABC, यानी AC की लंबाई पूछ रहा है यहाँ पे। और इसमें PQ की लंबाई पूछ रहा है, PQ की लंबाई पूछ रहा है। तो पहले में क्या करेंगे, लंब दिया है तो क्या लगाएंगे, आधार हम लोग को ज्ञात क्या करना है, यह कड़ ज्ञात करना है, यहाँ पे कड़ ज्ञात करना है। तो लंब बटा कड़ किस में होता है, sin 30 डिग्री में। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा कड़। लंब कितना है, लंब है 1.5 मीटर, कड़ कितना है AC। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर अपान में AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मीटर। यानी पहले 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो जाएगी और उससे अधिक के लिए क्या है, यहाँ पे कड़ ज्ञात करेंगे, कड़। तो क्या हो जाएगा, sin
60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपान में कर्ण, कर्ण कितना है पी क्यू, पी क्यू। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3 अपान में 2, 3 अपान में पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपान में √3। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे तो 3 इंटू 6 इंटू √3 अपान में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 6 √3 अपान में 3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। इतना मीटर हो जाएगा इसका फिसल पट्टी की लंबाई और 3 मीटर हो जाएगा इस फिसल पट्टी की लंबाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मान लीजिए यह कोई मीनार है एक और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, यानी यह 30 मीटर हो गया, 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के 30 बिंदु से एक दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी मीनार के शिखर का यह उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यह मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। यानी ए बी सी, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ए बी पूछ रहा है, ए बी इज इक्वल टू पूछ रहा है कितना होगा। तो यह आधार हो गया और यह क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो किसका फार्मूला लगाएंगे, लंब बटा आधार किसका होता है tan का। तो tan tan कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है लंब, लंब कितना है ए बी अपान में कर्ण कितना है BC और आधार कितना है BC, यानी 30 मीटर, 30 मीटर। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 अपान में √3 इज इक्वल टू AB अपान में 30 मीटर। अब क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपान में √3, परमेयीकरण कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे तो 30 √3 अपान में √3 3 हो जाएगा अपान में 30 √3 अपान में 3 से काटेंगे तो यह 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा फिसलन पट्टी का, मतलब मीनार की लंबाई का ऊंचाई कितना है 10 √3 मीटर, यह मीनार की ऊंचाई की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 5वां क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई है। मान लीजिए यह कोई भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। मान लीजिए यह पतंग है, यह उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। और क्या कर रहा है पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी की में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यह भूमि से बांध दिया गया है जिसकी एंगल कितना है 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री है और हमें ये डोरी की लंबाई पूछ रहा है ABC, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है 5वें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है AC की लंबाई, AC की लंबाई पूछ रहा है हमसे। तो चलिए देखिए AC की लंबाई क्या होगा, क्या हो जाएगा AC की लंबाई, AC की लंबाई क्या हो जाएगा यह कर्ण हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। तो किसका रिलेशन बनेगा साइन का, तो क्या हो जाएगा साइन A इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण
लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और साइन ए इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ साइन 60 डिग्री। लंब कितना है, लंब है 60 मीटर, 60 मीटर। और कर्ण कितना है, कर्ण है AC, AC कर्ण हो गया। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट में 3/2 इज इक्वल टू 16 मीटर अपान में AC। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 × 2 अपान में √3। परमेयीकरण कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका परमेयीकरण करेंगे तो 120 √3 अपान में 3, इसको काटेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि 40 √3 इसका आंसर आ जाएगा, इतना मीटर। यानी यहाँ लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई कितनी है, 40 √3 मीटर। इतनी हो गई डोरी की लंबाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में करा, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी खड़ा है। ये 1.5 मीटर लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पे खड़ा है। यहाँ देखिए 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा है, इतना हो गया। और क्या कर रहा है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तय करके चल गया है, यही बताना है। यानी कि इसके आंख से जब यहाँ है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब कुछ दूरी चल के जाता है यहाँ पे आंख की 60 डिग्री बन रहा है, और यह 30 डिग्री बन रहा है। यानी ABCDE हो जाएगा, और यह होगा। यानी कि जो इसकी लंबाई होगी, ED की लंबाई होगी, वही इसकी भी लंबाई होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे मीनार की लंबाई दिया है, यह 1.5 मीटर है, यह 1.5 मीटर है, तो यह भी 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। अब पूरा लंबाई कितना इसका दिया है, 30 मीटर दिया है, 30 मीटर। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 28.5 मीटर, इतना हो जाएगा। तो पहले कोड को ले लीजिए, पहले कोड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज पहले लीजिए BFC में, त्रिभुज BFC में, त्रिभुज ABFC में कोण 60 डिग्री के सामने क्या है, लंब है, और ये हमें ज्ञात करना है FC ज्ञात करने के लिए यह आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार में यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC अपान में CF हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और BC कितना दिया है, 28.5 है, BC 28.5 है, अपान में और क्या है, यह CF ज्ञात करना है, तो CF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 × √3। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे तो ऊपर में √3 अपान √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 × 3 अपान में √3 अपान में 3। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.33 हो जाएगा। 9.33 CF आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब इस त्रिभुज में ले लीजिए ABC में। अब त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। अपान में कितना होगा, अपान में
एफ प्लस में एफ सी यहाँ निकाले हैं 9.33 हो गया है। कितना हो जाएगा 28.5 अपान में एफ प्लस में एफ सी कितना आया है, एफ सी आया है 9.4 1 अपन √3 इतना हो गया। अब क्या होगा देखिए, अब इसी को यही ऊपर बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.4 √3। अब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें से 9 घटाएंगे तो 9 √3 सेंटीमीटर। यानी ए एफ वह पतंग की ओर चल की डोरी आगे इतनी बड़ी है 19.3 मीटर, 19.1 √3 सेंटीमीटर, इतनी दूरी बढ़ी है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी भवन के ऊपर संचार लगी है, किसी भवन के ऊपर संचार लगी है, किसी भवन के ऊपर, यहाँ मान लीजिए इतना भवन है या संचार लगा है, तो यहाँ से एक एंगल कर रहा है कि 30 डिग्री है और तल से और उसके शिखर से कर रहा है कि 60 डिग्री है। 20 मीटर ऊंचे भवन से शिखर पर लगी मीनार के तल 45 और 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। यह 45 डिग्री है और यह पूरा आपका 60 डिग्री है। यह ए हो गया, यह बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। भवन कितना दिया, 20 मीटर ऊंचा दिया है, यानी मीनार की ऊंचाई संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, भवन पे लगे संचार मीनार। तो यहाँ देख लीजिए, पहले त्रिभुज में लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज में लेंगे तो यह 20 मीटर है दिया है भवन, तो पहले त्रिभुज यानी त्रिभुज कितना ए सी बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपान में ए बी। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, 20 अपान में ए बी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। यानी यह वैल्यू कितना आया, यह वैल्यू आपका 20 मीटर आ गया है, 20 मीटर। और आगे देखिए, आगे कर रहा है यही इसमें कि अब लेंगे ट्रायंगल क्या ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, इसको हम यक्स मान ले रहे हैं, इस दूरी को यही ज्ञात करना हमें यक्स। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 20 प्लस यक्स अपान में 20 मीटर √3 हो जाएगा इसका वैल्यू, इज इक्वल टू 20 प्लस यक्स अपान में 20 अपान में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस यक्स इज इक्वल टू 20 √3। अब यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, इतना मीटर
संचार मीनार की लंबाई हो जाएगी। अतः संचार मीनार की लंबाई हो जाएगी 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। इतना हो गया। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेस्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी पेस्टर की ऊंचाई हमें बतानी है कि कितनी है। अब पेडेस्टल क्या होता है, जैसे देखिए पेडेस्टल वो चीज़ होता है जैसे किसी मान लीजिए चबूतरा की तरफ बन गया है और इसके ऊपर कुछ भी रख दिया जाए, जैसे कोई व्यक्ति रख दिया जाए, तो यह पेडेस्टल होता है। तो यानी पेडेस्टल के ऊपर, यह पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर कुछ है। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। यह पेडेस्टल हो गया, यहाँ से 1.6 मीटर मूर्ति लगी है और इसके शिखर से और इसके शिखर से दोनों का कोण बन रहा है दोनों का क्रमशः कोण कितना बन रहा है, दोनों का कोण बन रहा है, एक का पहले का 60 बन रहा है, दूसरे का 45 बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह हो जाएगा 60 डिग्री और इस छोटा वाला हो जाएगा 45 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये अब ऊंचाई पूछ रहा है, इसको यच मान ले रहे हैं हम लोग, यच इसको मान ले रहे हैं। तो हो जाएगा ABCD हो गया, पेडेस्टल की ऊंचाई D हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं, अब ज्ञात करेंगे। तो पहले ले लेंगे त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा, BDC में हो जाएगा 45 डिग्री। लंब यच है, आधार दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे tan 45 डिग्री = H/BC। तो 45 डिग्री का मान होता है 1, H/ में BC हो जाएगा। BC = कितना हो जाएगा, H। BC = कितना आ गया, H आ गया। तो अब देखिए, अब ट्रायंगल ABC में ले लीजिए। तो ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने हो जाएगा लंब और अपान में हो जाएगा आधार कर्ल। अरे आधार हो जाएगा तो क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री = लंब कितना है 1.6 + H, 1.6 + H हो जाएगा इसकी लंब। और आधार क्या है, BC अभी क्या हम लोग ज्ञात किए हैं, यच ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पे यच हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और = 1.6 + H अपान में H। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 H हो जाएगा = 1.6 + H हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, H कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 = 1.6। तो H = कितना हो जाएगा, 1.6 अपान में √3 - 1। अब इसका परमीकरण कर दीजिए, √3 - 1 + 1 का जब परमीकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपान में 2 से काटेंगे तो 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई, 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। यह पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई है।
पेडेस्टल की ऊंचाई हो गई है। और आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह एक मीनार हो गया और यह एक भवन हो गया, भवन हो गया। तो क्या कर रहा है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री है। और 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह जो है 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो क्या पूछ रहा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी भवन ए बी है, ए बी है, इसको एच मान ले रहे हैं, सी और ये डी हो जाएगा। तो पहले क्या लेंगे, पहले ए इसको ले रहे हैं, इसको हम यक्स मान ले रहे हैं, यक्स। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स अपान में बी डी हो जाएगा, बी डी √3 हो जाएगा, यक्स अपान में बी डी और बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स अपान में √3 यक्स अपान में √3 तो क्या यक्स √3 अपान में 3 आ जाएगा इसका वैल्यू बी डी का। और इसको जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह ऐसे मिला। कुछ गलती हो रही है क्या, भवन की ऊंचाई दी है क्या, अरे ये मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी यक्स की जगह 50 मीटर है, यह 50 मीटर है, तो यक्स की जगह 50 मीटर रखेंगे तो कितना आएगा, 50 अपान में बी डी, तो √3 इज इक्वल टू 50 अपान में बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अपान में √3 इतना हो जाएगा। अब क्या लेंगे, अब त्रिभुज ए डी बी में लेंगे, तो ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में क्या हो जाएगा, ए देखिए ए डी बी, तो हमें यह तो पता चली गया कितना है, 50 अपान √3 मीटर है, और इसका ऊंचाई एच मान लिया है, तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपान में 15 अपान √3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपान में 3 हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू √3 एच अपान में 50, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 3h इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, 15 एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 अपान में 3 मीटर, यह मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, यह भवन की ऊंचाई हो जाएगी। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 50/3 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, 50/3 मीटर। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए धन्यवाद।